आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। मैं आशा करती हूँ कि सुबह में आप बहुत ही आनंदित हैं, उत्साहित हैं कि परमेश्वर आपसे आज क्या बातचीत करेंगे। सो आइए मिलकर हमें गवाही सुनेंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहे। हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में स्ट्रगल कर रहे हो, तो कैसे आप इस स्ट्रगल से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं, कैसे इन परेशानियों से, इन दुखों से, इन बीमारियों से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करना, केवल परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करना। और यदि आपने परमेश्वर के एक भी वचन पे भरोसा कर लिया तो वो वचन आपके जीवन में निश्चय पूरा होगा। वो वचन निश्चय आपके जीवन में पूरा होगा। जैसे कल मैंने बताया था कि हमने एक वचन पर भरोसा किया, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 20 पद, कि तुम्हें शोक होगा परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। और जब हमने इस वचन पर भरोसा किया तो आज हमारे दुख आनंद में बदल गए हैं। आज हमारे जीवन में आशीषें हैं, सुख है, शांति है, आनंद है। इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में भी हो, आप भी उन समस्याओं से, स्ट्रगल से बाहर निकल आए जैसे हम निकल आए। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के बाद आप भी इन समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। तो आपको क्या करना है? आपको बाइबल से एक वचन उठाना है, उस वचन पर मनन करना है कई दिनों तक, उस वचन को अपने हृदय में बसा लेना है, उस वचन को याद रखना है, अपने फोन के वॉलपेपर पर उस वचन को रखना है, अपनी दीवारों पर उस वचन को चिपका देना है, अपनी डायरी में उस वचन को लिख देना है, अपनी बाइबल में उस वचन को लिख देना है। केवल एक वचन। मैं बहुत ज्यादा वचनों की बात नहीं कर रहा हूं, हालांकि पूरी बाइबल परमेश्वर के वचनों से भरी हुई है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं एक वचन की। उस वचन को आप उठाएं, उस वचन पर भरोसा करें, वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। बाइबल में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, जितने भी बाइबल के लोग हैं उन्होंने केवल एक वचन पर भरोसा किया। जैसे हम लोग अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया, उससे एक वचन परमेश्वर ने दिया। वो वचन क्या था? उत्पत्ति किताब उसका 12 अध्याय 2 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन अब्राहम से कहता है। जब परमेश्वर अब्राहम को बुलाते हैं, उससे कहते हैं कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा बहुत से लोगों को उत्पन्न करूंगा और तुझे आशीष भी दूंगा, तेरे नाम को महान भी करूंगा और तू आशीष का मूल भी होगा। इस वादे को परमेश्वर ने अब्राहम से किया और अब्राहम ने जब इस वादे को सुना, जब परमेश्वर के वचन को अब्राहम ने सुना, तो उसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, अपना देश छोड़कर परमेश्वर के पीछे चलना शुरू कर दिया। जहां जाने के लिए परमेश्वर ने उससे कहा, वो वहां जाने लगा। उस जगह को वो उसने कभी नहीं देखा, उस रास्ते पर वो कभी नहीं चला, लेकिन इस वचन पर भरोसा करके वो परमेश्वर के पीछे चल पड़ा। उसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी इस वचन पर भरोसा करके कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, तो आशीषों का मूल होगा। और उसके पास संतान ही नहीं है, फिर भी उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। विपरीत समय में उसने भी अपनी परिस्थितियों को नहीं देखा कि मेरी परिस्थितियां क्या कहती हैं, नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को देखा कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और जो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसी के अनुसार चलूंगा, उसके पीछे चलूंगा, और वो निश्चय अपने जीवन, अपने वचन को मेरे जीवन में पूरा करेगा। और आप जानते हैं आगे क्या हुआ? ये वचन परमेश्वर ने अब्राहम और सारा के जीवन में पूरा किया। जिस वचन पर उन दोनों ने भरोसा किया विपरीत समय में, वो वचन उनके जीवन में पूरा हो गया। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तो विपरीत हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद
आप परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा करना शुरू करें। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। एक वचन उठाएं, उस वचन को ले लें, उसे अपने हृदय में बसा लें, उस पर भरोसा करें और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूंगा कि वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। मेरे जीवन में हुआ, अब्राहम के जीवन में हुआ, नूह के जीवन में हुआ, आपके जीवन में भी होगा। और हम अब और बहुत सारे उदाहरणों को बाइबल से देखेंगे जिन्होंने एक वचन पर भरोसा किया और वो वचन उनके जीवन में पूरा हो गया। इसी प्रकार से इस वचन पर पिछले साल 2023 में हमने भरोसा करना शुरू किया। इस वचन को हमने तब पकड़ा, तब उठाया और 2 साल से हमने इस वचन पर भरोसा किया है। इस वचन को लेकर हम चल रहे हैं कि निश्चय परमेश्वर हमें आशीष देगा, हमें बढ़ाएगा, हमें आशीष देगा। हम आशीष के मूल होंगे, हम आशीष के कारण होंगे लोगों के लिए। और परमेश्वर ऐसा ही हमारे जीवन में कर रहा है। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कर रहा है। परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमें बढ़ा रहा है और हमारे द्वारा लोगों को भी आशीष दे रहा है। अपने वचन को परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में पूरा करता है, क्योंकि ये वचन सामर्थी हैं। ये वचन सामर्थी हैं। जब आप इन पर भरोसा करते हैं तो ये वचन जीवित हो जाते हैं। अभी तो बाइबल में लिखित हैं, लेकिन जब आप इनको पढ़ते हैं, इन पर मनन करते हैं, इनको अपने हृदय में बसाते हैं, इन पर भरोसा करते हैं, तो ये वचन जीवित हो जाते हैं और कार्य करने लगते हैं। ये वचन आपके जीवन में कार्य करेंगे यदि आप इन पर भरोसा करना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना है। चाहे आप विपरीत समय में हो, चाहे आपको चारों तरफ अंधकार नजर आ रहा है, चाहे सब दरवाजे बंद हैं, चाहे कोई उम्मीद नहीं है, कोई आशा नहीं है, उसके बावजूद आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। इनके लिए भी कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आशा नहीं थी कि इनका बच्चा हो, लेकिन इनके बच्चे हुए, इनकी संतानें हुई। 100 साल की उम्र में इनके बच्चे हुए। परमेश्वर ने अपने वचन को इनके जीवन में पूरा किया। न केवल प्रार्थना करने से, बल्कि प्रार्थना में परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से आपके जीवन में कार्य होगा। आपके जीवन में कार्य होगा। न केवल दान देने से, बल्कि परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से आपके जीवन में काम होगा। इन लोगों ने कुछ नहीं किया। इन लोगों ने कोई प्रार्थना नहीं किया। इन लोगों ने कोई बाइबल स्टडी नहीं की। इन लोगों ने कोई दान नहीं दिया। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने उपवास नहीं रखे। इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, लेकिन इनके विषय में मैं बात कर रहा हूं कि इन्होंने केवल और केवल परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पर भरोसा किया। इन्होंने उस वचन को पकड़ लिया कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, यह वचन निश्चय हमारे जीवन में पूरा होगा। और आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा, इसी वचन को अपने जीवन में उठा लें, इस वचन को अपने जीवन में पकड़ लें, इस वचन के लिए परमेश्वर का रोज धन्यवाद करें, इस वचन को अपने विचारों में, अपने मन, दिल, दिमाग में बिठा लें। यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। जो भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, उन वचनों को उठाएं, उन पर भरोसा करें, उन्हें रोज प्रोक्लेम करें, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि वो वचन आपके जीवन में पूरे होंगे, वो वचन आपके जीवन में पूरे हो जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ इस वचन को सुनकर आपने बहुत आयत से आशीष पाई है। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे प्यारे पिता, आप भले और अच्छे पिता हैं। और धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान हैं हम सब की प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके कान हमारी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं और आप प्रार्थना सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं पिता। और आज जो प्रार्थनाएं प्रभु आपके बेटे बेटे हम सब मिलकर करने के लिए आए हैं, धन्यवाद कि आपने उनका उत्तर दे दिया है। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु इस सुंदर सी सुबह के लिए। रात भर में प्रभु संभाल कर रखा, अच्छी नींद से सुलाया और ये नया दिन परमेश्वर तेरे अनुग्रह से परमेश्वर हम सब देखने पाए हैं। धन्यवाद करते हैं हम जीवित हैं प्रभु। धन्यवाद हमारी सांसों के लिए, हमारे प्राणों के लिए परमेश्वर, जिसकी हिफाजत प्रभु आप हर दिन, हर पल, हर क्षण में करते खुदा। धन्यवाद देते परमेश्वर आपके वायदों के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरी सामर्थ, तेरी दया, तेरा अनुग्रह के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरे लिए कि तू हमारे जीवन का हिस्सा है
परमेश्वर। धन्यवाद तूने प्रभु हमें औदा दिया, अपना बेटा बेटी बनाया परमेश्वर, अपने लहू के दाम देकर हमें खरीदा है, अपने लिए अलग किया है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड, सच में आप बहुत भले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपकी भलाइयों का वर्णन करते हैं, हम उस भलाइयों को याद करते हुए प्रभु आपको बार बार धन्यवाद देते हैं पिता। और आज बहुत से प्रभु भाई बहन ऐसे जिनके पास धन्यवादित विषय है, जिनके पास प्रभु धन्यवाद की बहुत सारे बेटे हैं परमेश्वर, प्रभु वो धन्यवाद करते हुए प्रभु आपके सम्मुख आते पिता, और तुझे उन बातों को बताकर प्रभु तेरे नाम को ऊंचा करते खुदावन। धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह में प्रभु, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे। आज जहां कहीं भी तेरे लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आपके लोगों को, हम सबको पिता आपके प्रोटेक्शन में, आपके लहू में कवर करते, तेरी आग की सहरपना में सुरक्षित करते खुदावन। आज के दिन में दुर्घटनाओं से, खतरे, मुसीबतों से, दुष्ट के बुरे कामों से, उसके हथियारों से प्रभु हम अपने आप को, इन भाई बहनों को जो प्रार्थना सुन रहे पिता, उन्हें सुरक्षित करते खुदावन। हम सब प्रभु तेरी सुरक्षा में है खुदा, तू हमारी सहरपना है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते और आज के वचन के लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं प्रभु। सच में मेरे खुदावन प्रभु, जिन लोगों ने आपके वचनों को सुनकर उस पर विश्वास किया खुदा, उन्होंने अपने जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा। जिस प्रकार प्रभु अब्राहम के जीवन में प्रभु हमने देखा प्रभु कि उसने तेरे मुंह से निकले हुए उस वचन पर भरोसा किया कि सच में तू उसके नाम को महान करेगा, तू उन्हें जातियों में बड़ा करेगा, और बहुत बड़ी बड़ी आशीषें प्रभु तूने उसे दी। और प्रभु उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने उस आशीष को पाया परमेश्वर, उस आशीषों के वारिस प्रभु हम सब बनने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती प्रभु, इस समय बहुत से भाई बहन हैं जो विपरीत हालातों में पिता, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास संतान नहीं है, उनके पास जीवन साथी नहीं है, वो अकेले अपने जीवन में है। आज उनके परिवार में प्रभु लोग गलत रास्तों में चल रहे, एडिक्शन में और बहुत सी प्रॉब्लम्स में वो फंसे हैं और विपरीत हालात है। परंतु पिता तेरा वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहोगे। मेरे परमेश्वर प्रभु जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, चंगा होने के लिए और हर एक आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु, तेरे वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु आप अपने लोगों को उत्साहित करें। पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन पर ये विश्वास करने पाए, उस पर निर्भर होने पाए, उस पर खड़े होकर प्रभु इस बात पर विश्वास करने पाए कि जो कहा गया प्रभु उसके द्वारा उनके जीवन में कार्य डेफिनेटली होगा। हाँ प्रभु, इस बात पर विश्वास करने में आप इनकी सहायता करें। प्रभु जिनके पास कोई भी संतान नहीं है प्रभु, उनकी उम्र निकल गई है, परंतु पिता हम जानते हैं कि उम्र ज्यादा प्रभु मैटर नहीं करती है, परंतु पिता तेरा वचन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है। मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों को संतान की आशीष दे पिता, जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, काफी लंबे समय से बहुत ट्रीटमेंट करा लिया, बहुत सारे दवाइयां करा ली, परंतु पिता आज पिता तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन पर विश्वास करो। मेरे खुदा मैं आज प्रार्थना करती हूँ कि इन भाई बहनों को इस वचन पर विश्वास करने के लिए सहायता करे पिता। हर एक दिन प्रभु अपने इस वचन पर ये मनन कर सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, जिनका बिजनेस बहुत ज्यादा लॉस में है, जिनके पास कोई जॉब नहीं है पिता, हम दुआ करते उनके रोजगार को आप खोले पिता, उनके बिजनेस को इंक्रीज करे परमेश्वर पिता, ताकि वो औरों के लिए भी आशीष का कारण होने पाए। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर, जब लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं, लोग इनको ठट्टों में उड़ाते हैं, लोग इनके लिए गलत गलत बातों को कहते हैं, परंतु तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे नाम को महान करूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि इन भाई बहनों के नाम को तू महान करना प्रभु, ऐसे ऐसे कार्य इनके जीवन में, ऐसे ऐसे आश्चर्य कर्म इनके जीवन में करना प्रभु, ऐसे जीवन आप इन्हें दे पिता, ताकि इनका नाम महान हो, तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु, ये लोगों के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु लोग यदि आज इन्हें कोसते हैं प्रभु, लोग इन्हें तुच्छ समझते हैं, परंतु पिता इन्हें ही प्रभु उन लोगों के लिए प्रभु आशीष का कारण ठहराए। मेरे खुदावन धन्यवाद करते पिता। इस समय पिता बहुत से भाई बहन है प्रभु, अपने बच्चों की लाइफ के लिए बहुत ज्यादा परेशान है पिता परमेश्वर। प्रभु खुदावन जो बच्चे प्रभु मेंटली बहुत ज्यादा वीक हैं, यीशु के नाम से प्रभु उन्हें मेंटली आप स्ट्रॉन्ग करें पिता। वो बहुत कमजोर हैं पिता, यीशु मसीह तेरा वचन कहता है मत कहो कि मैं कमजोर हूं, कहो कि मैं वीर हूं। यीशु नासरी के नाम से वो बच्चे प्रभु वीर हैं, वो बच्चे प्रभु स्ट्रांग हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं है, वो मेंटली हील है परमेश्वर, वो रिकवर हो रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, जो पढ़ाई में कमजोर है यीशु मसीह वो पढ़ाई में स्ट्रांग है यीशु नासरी के नाम से। जो गलत संगति में है प्रभु वो तेरी संगति में है मेरे खुदावन यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ जो एडिक्शन में है वो एडिक्शन से निकल कर प्रभु तेरी रास्ते में चल रहे हैं प्रभु, सही जीवन प्रभु आप इनके
बच्चों को दे रहे खुदा, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप इनके बच्चों को ब्लेस करें। तेरा वचन कहता है तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। प्रभु थैंक यू इस वचन के लिए। ये वचन प्रभु तूने इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के हर एक उस व्यक्ति के लिए जो आज गलत रास्ते में है प्रभु, उसके लिए दिया है परमेश्वर। थैंक यू फादर। इस समय जितने लोग बीमार हैं, तेरा वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। धन्यवाद करते पिता, तूने इनके रोगों को, इनके दर्द को, इनकी चोट को, इनके घाव को, इनकी हड्डियों को, इनके मांसपेशियों को, इनके अंदरूनी अंग को, इनके भारी अंग को, इनकी स्किन को पिता आपने हील किया है। इनके सेंस ऑर्गन्स को आपने हील किया है पिता। थैंक यू पिता। इनके प्रभु जिनके आंतों में सूजन है, यीशु के नाम से प्रभु वो रिकवर हो गए हैं। जिनके गर्दन में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए हैं। जिनको हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो गई है। लंग्स प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो गई। स्टमक प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, पाइल्स की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो गई। व्हाइट स्पॉट की बीमारी यीशु के नाम से दूर हो गई है। हर प्रकार का सर दर्द यीशु के नाम से चला गया है। थैंक यू फादर, तूने इनकी हड्डियों को चंगा किया। जिनके घुटनों में, कमर में, स्पाइनल कॉर्ड में और गर्दन की हड्डी में दर्द है, यीशु के नाम से वो चंगे हो गए पिता। प्रभु पिता जिन्हें रसोली है, यीशु के नाम से रसोलियां दूर हो गई हैं। जो चल फिर नहीं पाते, उनके हाथ पैरों में तूने बल दिया है, वो चलने लगे हैं, वो बोलने लगे, वो देखने लगे, वो सुनने लगे हैं पिता। धन्यवाद पिता इस सामर्थ के लिए जो तूने अपने लोगों पर उंडेली है। प्रभु धन्यवाद कि इस समय तूने अपने लोगों को चंगा किया है। जो बच्चे प्रभु बहुत ज्यादा रात में रोते हैं, प्रभु तूने उन्हें चंगा किया है। जो खाना नहीं खाते प्रभु, उनको प्रभु आपने उनकी भूख को बढ़ाया परमेश्वर। प्रभु जो बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं प्रभु, कमजोर है पिता, बीमार है, बुखार है, सर्दी, वॉमिटिंग उन्हें है, यीशु के नाम से प्रभु वो चंगे हो गए खुदा। थैंक यू फादर। प्रभु मौसम बदलने के कारण प्रभु बहुत से लोग इस समय बीमारियों में पिता, यीशु के नाम से वो चंगे हो जाए। भोजन पदार्थों के द्वारा प्रभु जो भी बीमारियां, एलर्जीज इनके शरीर में है, खुदावंद यीशु के नाम से वो नष्ट हो जाए। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया पिता। धन्यवाद पिता, आपने इनके शरीर को, आपने इन्हें मेंटली, आपने इन्हें फिजिकली आपने हील किया है। प्रभु आज के दिन में प्रभु जहां कहीं तेरे लोग जाएं, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो प्रभु। हर प्रकार के धोखे से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के स्कैम से प्रभु इन्हें, इनके बच्चों को, इनके परिवार को बचाएं पिता। धन्यवाद पिता, इनका आना जाना प्रभु तेरी सुरक्षा में हो और ये सब के लिए आशीष का कारण होने पाए पिता। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना पिता। आज के दिन में जिन भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु उन्हें दीर्घ आयु दे। धन्यवाद एक नया साल उनके जीवनों में देने के लिए। प्रभु उन्हें और ज्यादा अधिकाई ब्लेस करें प्रभु। उन्हें अपने स्किल को आप उन्हें दे परमेश्वर, वो आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। ये जीवन जो आपने उन्हें दिया है वो उस जीवन में प्रभु बहुत तायत से तेरे नाम की महिमा को कर सके। धन्यवाद, ये भाई बहन, इनका परिवार तुझ में सुरक्षित होने पाए पिता। प्रभु जो सेवकाई करते हैं पिता, यीशु मसीह उनकी सेवकाई पर आशीष हो। जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, बड़े हर्ष आनंद के साथ में उन्हें ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, हर एक कंगाली, हर एक गरीबी, हर एक कर्जा, हर एक फाइनेंशियल नीड यीशु के नाम से पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और आज यूट्यूब कमेंट के माध्यम से जितनी भी निवेदन आई है, और प्रभु हर दिन जो प्रेयर टावर में कॉल करके तेरे लोग परमेश्वर अपनी विनतियों को देते हैं, प्रभु उन सबको स्मरण करते हैं, याद करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।